Hello guys, my name is Rajan and you are welcome to Value Hunter Group. Here you will understand how to make money in the positional trading. Our today's topic will be how to do a momentum trading. Momentum trading कैसे करते हैं? For this purpose I have आपको मैंने investing.com पे लेके आया हूँ फिलहाल। और investing.com पे देखो ये स्क्रीन है investing.com का। यहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट पे जाना है, क्लिक करना है यहाँ पे। एक बार आप टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करोगे तो ऐसे स्क्रीन आएगा आपको इस टाइप का। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ये एक्सपांड का व्यू है, फुल स्क्रीन मोड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अपने फुल स्क्रीन मोड पे चले गए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक कैंडल्स का ये जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपको कैंडल्स आ जाएंगे। कैंडल्स पे आ जाने के बाद आपको 2-3 इंडिकेटर लगाने हैं जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखो अभी आपको इंडिकेटर्स का ये आता है, तो साइन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे बोलिंजर बैंड सिलेक्ट करना है। ओके, बोलिंजर बैंड सिलेक्ट हो गया आपका। और ये बोलिंजर बैंड के बाद आपको मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये होने के बाद आपको जस्ट थोड़ा सा सेटिंग करना है। बोलिंजर बैंड में कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेकिन RSI में आपको थोड़ा सा एक मैं ये बताता हूँ। आपको यहाँ पे जाके मैं देखो यहाँ पे कैसे गया, मैं यहाँ पे सेटिंग्स में गया, फॉर्मेट में गया RSI के। यहाँ पे जाने के बाद मैं स्टाइल्स में गया। स्टाइल्स में आपको यहाँ पे ऊपर वाले साइड में 60 करना है एंड नीचे वाले बॉक्स में आपको 40 करना है। ठीक है, और यहाँ पे ओके करना है। ये हो गया आपका सेटअप, कंप्लीट सेटअप फॉर द मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ एक टेक्निक्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि इसका यूज करके, सिर्फ इतने टूल्स का यूज करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि RSI इवन आपका जब भी RSI 60 और 40 के बीच में है तभी आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जब भी RSI 60 क्रॉस करता है, ठीक है, तो 60 क्रॉस करने के बाद टिल 80 इट्स अ हाई मोमेंटम ऑलवेज इन एनी टाइम फ्रेम। कोई भी टाइम फ्रेम में जब भी आपका RSI 60 क्रॉस करता है, 60 to 80 के बीच में स्टॉक बहुत जोर से भागता है एंड अच्छा मोमेंटम देता है। तो अपना टेक्निक यही है कि हमेशा हमें क्या करना है, जब भी RSI 60 क्रॉस करता है तभी एंट्री करना है हमको एंड हमको अराउंड वो पूरा कंप्लीट जो कैंडल है, एक या कैंडल या 2 कैंडल या 3 कैंडल, हमको उसमें मोमेंटम में ट्रेड करना है, एंट्री लेना है, पोजीशन लेना है एंड उसके बाद में आपको एग्जिट कंडीशन भी बताऊंगा कि हमको एग्जिट कैसे करना है। तो कंप्लीट आपको एक स्टार्ट टू एंड आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा उसका। सो फर्स्ट थिंग ये सेटिंग हो गया, RSI हो गया, ऊपर अपना बोलिंजर है। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले हमको क्या करना है ना, कि सबसे पहले हमको एक 1 मंथ में जाना है। देखो मैं यहाँ पे गया और 1 मंथ का चार्ट क्लिक किया। तो 1 मंथ में यूजुअली हमें पहला देखना है कि अपना RSI कहाँ पे, 60 के ऊपर है। ये देखो 60 के ऊपर है, तो अब हम लोग बुलिश जोन में है। ओके, उसके बाद हमको ये निफ्टी 50 का चार्ट है ओपन, और ये हम लोग एक दो एग्जांपल भी देखेंगे एक्चुअल स्टॉक में जाके कि एक्चुअल स्टॉक में भी वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा चीज हमको क्या करना है कि वीक में जाना है। वीक में जाके चेक करना है कि देखो ये ऑलमोस्ट 58 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट नियर टू द 60 है। तो वीकली भी थोड़ा सा एक बेरिशनेस आया है अभी निफ्टी 50 में, तो हल्का से 60 के नीचे आया है। ये जो ग्राफ है RSI का, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो नीचे आया है, 60 के नीचे आया है। डेली में जाके चेक करते हैं तो डेली में ऑलमोस्ट बिटवीन 60 to 40 है। तो यूजुअली बेसिकली जब भी क्या होता है कि 60 और 40 के बीच में जब भी RSI रहता है तभी हम लोग उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट है, चालू है। सो इट इज अ साइडवेज मार्केट। देखो यहाँ पे ये यहाँ से पूरा बैंड में ऐसे घूम रहा है 60 के 40 के बीच में। देखो ये कंप्लीट 40 से सपोर्ट लेता है और 60 तक जाता है। आप ऊपर पे देखना, ये कंप्लीट ऊपर क्लस्टर जो फॉर्म हुआ है, कोई भी मोमेंटम नहीं है, बस उधर का उधर निफ्टी घूम रहा है, ऊपर नीचे ना ये ऊपर ब्रेक कर रहा है ना नीचे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो इस यूजुअली ये डेली में आपको साइडवेज में जाता हुआ दिख रहा है। अवरली में देखते हैं, अवरली में क्या हो रहा है, जस्ट उसने 40 के नीचे। तो अभी टेक्निक ये है ना कि जब भी आपको स्टॉक बाय करना है, मैंने बोला आपको 60 के ऊपर बाय करना है, 60 RSI के ऊपर बाय करना है। ठीक है, तो अब ये 40 के नीचे गया है अवरली में, तो अपना बाइंग जोन में नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि जब भी RSI 60 के ऊपर था तभी
क्या हो रहा था, मतलब वेदर वी वर मेकिंग द मनी। हाँ, और अभी दूसरा एक रूल लिख लो, जब भी आपका अगर अगर आपको इंट्राडे करना है या आपको पोजिशनल होल्ड करना है तो कंपलसरी आपका मंथली आरएसआई अबाउ 60 होना चाहिए। ठीक है, ये देखो मंथली पे क्लिक किया, आपका मंथली आरएसआई 60 होना चाहिए, आपका वीकली आरएसआई 60 होना चाहिए। ठीक है, और आपका डेली आरएसआई भी अबाउ 60 होना चाहिए। तो आप कोई भी स्टॉक में या कोई भी एक पैटर्न में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको हायर चांसेस है कि आपका पैसा बनेगा और अच्छा मोमेंटम में बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये कंप्लीट निफ्टी का सीन देखा कि निफ्टी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी निफ्टी में पहले ऐसे हुआ था कि जब ये आरएसआई 60 के ऊपर था तभी निफ्टी ने क्या किया। देखो, तो ये आरएसआई 60 के ऊपर है मंथली में, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखो कंप्लीट बुलिश है, ऊपर ही जा रहा है निफ्टी। हाँ, वीकली में देखते हैं, चलो वीकली में क्या हुआ था जब ये आरएसआई 60 के ऊपर था। देखो यहाँ पे उसने 60 के ऊपर दिया था, यहाँ से चालू हुआ था ये कैंडल से, कंप्लीटली अप ट्रेंड में है, कंप्लीट अप ट्रेंड, स्टिल आरएसआई 60 के ऊपर था। अभी ये थोड़ा सा मुझे बेरिश साइंस दिख रहा है। डेली में देखते हैं डेली में क्या हुआ था। देखो डेली में जब भी 60 के ऊपर गया था तभी अच्छा खासा मूव दिया था। यू कैन सी हियर, जहाँ पे ये इंडिकेटर है एक इसका फिंगर का, और ऊपर देखो यहाँ से जब भी चालू किया था ग्रीन कैंडल ऊपर ही गया था 60 आरएसआई। यहाँ पे भी सेम पैटर्न हुआ था, देखो ये जगह पे। तो ऑलमोस्ट अभी ये कैंडल पे अगर एंट्री किया है 13,000 पे, तो ऑलमोस्ट ये टॉप पे यहाँ तक क्या था 14,000, मतलब 1,000 का मूव ऑलमोस्ट मिल गया था हमें। यहाँ पे भी सेम केस हुआ था, देखो यहाँ पे भी जब भी 60 आरएसआई के ऊपर गया तो अच्छा खासा मूव दिया था निफ्टी ने। तो हमको एक चीज पता चल रहा है कि कोई भी टाइम फ्रेम में जब भी आरएसआई 60 के ऊपर जाता है कोई भी स्टॉक या ये मूवमेंट होता है तो भी अच्छा खासा मूव आता है एंड वी कैन होल्ड दैट पोजिशन। ठीक है, तो ये देखो अवरली में भी देखते हैं, अवरली में ऐसा हुआ था क्या। देखो अवरली में भी जब भी 60 के ऊपर जाता है तो अच्छा खासा, यहाँ पे देखो ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन, और यहाँ पे कंप्लीट अच्छा मूव आया था यहाँ तक। यहाँ पे भी सेम हुआ था, देखो यहाँ पे भी, ये अवरली का चार्ट में दे रहा हूँ आपको। चलो देखते हैं कि 15 मिनट्स में, यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट भी आता है investing.com पे। तो 15 मिनट्स का देखते हैं, तो 15 मिनट्स में भी यही हुआ था। देखो यहाँ पे ही ये अपर मोमेंटम कंटिन्यू है, यहाँ पे भी है, ये देखो मोमेंटम, और कहीं पे भी जाओ, पीछे जाओ इसके थोड़े से, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं देखो यहाँ पे जब भी 60 के ऊपर है, ये कंप्लीट यहाँ से चालू हुआ था। जब तक ये अबाउ 60 है तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है एंड वी कैन गेट गुड मनी आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में ऐसा होता है क्या, देखते हैं चलो। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, देखो जब भी हमें एंट्री करना है, यहाँ पे हुआ था शायद से, लेकिन ये डे का ओपनिंग है तो यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो कुछ मजा नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3-4 कैंडल्स तो अभी इसने मिली है, और ये 15 मिनट्स का है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा मिलने में। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आपको फटाक से मिल जाएगा। देखो ये वाला जो पैच है यहाँ से चालू हुआ था, ये देखो कंप्लीट ऊपर गया है, ये बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड को पकड़ के। अच्छा, बॉलिंजर बैंड का भी यूज कैसे करना मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ये पहले आरएसआई का कंसेप्ट लर्न कर लेते हैं। आरएसआई में ऊपर गया, ये भी ऊपर गया ऐसे, और यहाँ पे अच्छा खासा मुंह मिल गया हमको। ठीक है, आवरली में भी सेम चीज होता है, देखो आवरली में भी यहाँ से पिकअप किया आपने, ये देखो अच्छा खासा मोमेंटम मिला। सो आप उसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि कॉल बायर्स है, मतलब ऑप्शंस में खेलते हैं कॉल्स, तो वो दे कैन बाय अ कॉल और सेल अ पुट, ये भी पॉसिबल है जब भी आरएसआई ऊपर जाता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, चलो टीसीएस लेते हैं। टीसीएस में क्या हुआ था देखते हैं कि टीसीएस में कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी क्या पहले, जहाँ पे हमको मूवमेंट मिला है। हम लोग टीसीएस देखते हैं कि मंथली में क्या सिचुएशन है टीसीएस का। चलो बुलिश में है, अबव आरएसआई 60 है, देखो आरएसआई 60 जब भी से उसने क्रॉस किया है तो अच्छा खासा मोमेंटम दिया टीसीएस ने भी। डेली में जाते हैं, टीसीएस में डेली में सिचुएशन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3-4 कैंडल तो मिल गया था अपने को ऊपर डेली का, यहाँ पे भी अच्छा मूव मिल गया था, ये देखो यहाँ पे मूव। और अभी दूसरा हमें कंसेप्ट बोलता, एंड यू कैन फाइंड आउट दिस थिंग्स ऑन एनी चार्ट
एनी इक्विटी का कोई भी स्टॉक रहेगा तो आपको सेम मिलेगा फंडामेंटल। आपको सिर्फ 60 देखना है, 60 कभी क्रॉस हो रहा है। और आपको उसके साथ में अभी और एक मैं अच्छा खासा इंडिकेटर देने वाला हूँ जहां पे आपको अच्छा हेल्प होगा उसका। दैट नेम इज बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट ये है कि जब भी आपका आरएसआई 60 के ऊपर है एंड वो बॉलिंजर बैंड पे रन हो रहा है, कोई भी बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड, ये अपर बॉलिंजर बैंड है, ये लोअर बॉलिंजर बैंड है, अगर वो अपर बॉलिंजर बैंड पे है कैंडल और आरएसआई 60 पे है, तो समझ जाओ कि बहुत अच्छा खासा फास्ट मूव होगा, वो स्टॉक का मूव फास्ट होगा। मतलब बीच में किधर कैंडल नहीं है, कैंडल किधर है, अपना अपर बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड पे गया था, 60 क्रॉस के अपर बॉलिंजर बैंड पे एकदम फास्ट मूव आया। ठीक है, पहले पास्ट में भी देखो यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, अपर बॉलिंजर बैंड पे फास्ट मूव आया। ठीक है, तो हमारा और एक इसमें लॉजिक ये रहेगा कि कोई भी स्टॉक रहेगा तो उसका, अभी देखते चलो टाटा मोटर्स, हम लोग अलग अलग थोड़े से एग्जांपल लेते हैं फास्ट में, तो ताकि सबको समझ आए कंसेप्ट मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो टाटा मोटर्स ने तो अभी जस्ट डेली में 60 क्रॉस किया है, इसका मतलब टाटा मोटर्स यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरे हिसाब से मिनिमम टारगेट उसका 360 के आसपास होना चाहिए, 360 356 के ऊपर। 356 टाटा मोटर्स का अभी डेली में देखो, अभी उसने आरएसआई क्रॉस किया है, तो यू कैन चेक वेदर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर का टारगेट आना चाहिए कुछ दिन में। अभी थोड़ा सा निफ्टी साइडवेज जोन में चल रहा है क्योंकि जस्ट डाउ कल एक डाउ गिरा था मार्केट, एंड देन इसकी वजह से थोड़ा सा पेन दिख सकता है अपने मार्केट में व्हेन इट विल गेट ओपन ऑन फ्राइडे। बट मेरे हिसाब से ये टाटा मोटर्स थोड़ा सा बुलिश। देखो टाटा मोटर्स पहले में जब भी हुआ था तभी भी सेम हुआ था, देखो यहाँ पे। और दूसरा चीज और एक उसमें ये ऐसा है कि जब ये बॉलिंजर बैंड है, ये स्क्वीज होता है। स्क्वीज मतलब इसका देखो मुंह है, ये इसका माउथ है और एकदम दबा हुआ है। जब ये स्क्वीज होके ब्रेकआउट होगा ना, तब ये अच्छा खासा स्ट्रांग मुंह आता है। और ये स्ट्रांग मूव अपसाइड में भी आ सकता है और डाउन साइड में भी आ सकता है। लेकिन अपसाइड में जब ये आरएसआई 60 क्रॉस करके मूव आता है तभी जबरदस्त मूव आता है। देखो ये कितना बड़ा मूव है, मतलब यहाँ से अगर किसी ने एंट्री किया है 189 पे, तो सीधा यहाँ पे ये उसको यहाँ तक तो मूव लेके जाएगा 289 में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव मिला था टाटा मोटर्स में। अगर जिसने भी डेली में एंट्री किया है आरएसआई 60 क्रॉस करके और ये बॉलिंजर बैंड का अपर में जब टच करेगा तभी हम लोग का अच्छा खासा मूव आएगा। ठीक है, तो ये और हाँ, अभी आप पूछोगे कि यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम में हम लोग होल्ड कर सकते हैं और उसका पर्पस कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आपको कोई लंबा टाइम फ्रेम है, अगर आप मंथली कभी देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम कभी देखोगे आप कि व्हेन योर व्यू इज फॉर से फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का व्यू है या तो 8 मंथ्स का व्यू है या तो 1 साल का व्यू है आपका, कि मुझे 1 साल पैसा यहाँ पे होल्ड करना है, तो आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बोलेगा नहीं मुझे तो कम से कम 2 महीने में मुझे निकलना है, 2 महीने का या 3 महीने का मेरा टाइम फ्रेम है, तभी आपको 1 वीक में जाना है। ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी 60 जब आरएसआई उसने क्रॉस किया 1 वीक में, ये टाटा मोटर्स में मूव आया है अच्छा खासा। और यहाँ से देखो 144 से अभी कंप्लीटली ऊपर वाले जोन में ही है। तो अगर जिसका 1 मंथ का या 2 मंथ का या 3 मंथ का व्यू है तो वो लोग वीकली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग का व्यू रहता है कि नहीं मुझे तो 15 दिन में एक पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, तो दोज पीपल कैन सी द डेली चार्ट कि जिसका 10-15 दिन का मूव है या वेटिंग पीरियड है या तो उसको पैसा 10-15 दिन के लिए डालना है। देखो यहाँ से अगर किसी ने मूव लिया है तो डेली में वो अच्छा खासा मूव लेके निकल सकता है। ठीक है, अभी किसी को इंट्राडे करना है, मतलब नहीं मुझे तो मेरे को तो इंट्राडे करना है, आई डोंट वांट टू होल्ड इट फॉर सो लॉन्ग, तो व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन फॉलो अ आवरली चार्ट। आवरली में 60 कभी क्रॉस होता है एंड दे कैन एंट्री एंड देन सी दिस इज ऑन द बॉलिंजर बैंड, ये बॉलिंजर बैंड से ऊपर जाएगा एंड दे कैन होल्ड देयर पोजीशन एंड मेक अ गुड मनी। ठीक है, यूजुअली अगर आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में करोगे तो ये अच्छा खासा आपको पैसा बनने का यहाँ पे टाइम मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी आपको मिलेगा एंड आपको सिमिलर मूव आपको 5 मिनट्स में भी मिलेगा। सो आप कोई भी स्टॉक ले लो, आपका होमवर्क कर लो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है ऑलरेडी और ये बहुत बार उसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। ठीक है,
अभी हम लोग देखेंगे कि ठीक है, हम लोग ने तो देख लिया कि एंट्री कैसे करना है, लेकिन एक और पॉइंट बचा है कि इसमें एग्जिट कैसे करना है हमको। तो देखो, एग्जिट के लिए मेरे पास एक मेथड है। यहाँ पे हम लोग वापस इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग डालेंगे मूविंग एवरेज। रिमेंबर, दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज, मैं कोई भी दूसरा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो 9 जो है इसका इंडिकेटर 9 0, तो ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर मैं डे पे लगाता हूँ तो ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है। और ये जो इसने देखो ये ब्लू लाइन खींचा है यहाँ पे, पहले तो ये 3 ही लाइन था, ऊपर वाला ब्लू था, नीचे वाला ब्लू था और बीच वाला रेड था। अभी और एक ये लाइन निकला है जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैसा है कि एक सिंपल मेरा मेथड है इसमें कि जब भी, देखो आपको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब भी स्टॉक ये 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा, कोई भी कैंडल, जब ये रेड कैंडल है तो ये रेड कैंडल जब भी 9 डेज के नीचे क्लोजिंग देगा, पूरा कंप्लीटली क्लोज होगा, उस टाइम पे हमको वो पोजीशन से एग्जिट करना है। ठीक है, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द टाइम फ्रेम्स। मतलब अगर मंथली है, अगर किसी ने 1 साल के लिए होल्ड किया है, तो अभी देखो उसका भी तक यहाँ से अगर उसने एंट्री किया तो अभी तक उसका एग्जिट हुआ नहीं है टाटा मोटर्स में। लेकिन अगर डेली वाला बंदा है तो डेली वाला बंदे ने अभी ये अरे जस्ट अभी एंट्री किया रहेगा, शायद से इस मोमेंट पे अभी उसने एंट्री किया है इस कैंडल पे, तो ये अभी ये कैंडल होल्ड करेगा जब तक ये उसका 9 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करते, नीचे क्लोज नहीं होता है कैंडल डेली में। तो जिसका व्यू 10-15 दिन का है तो वो एग्जिट नहीं करेगा। अवरली में देखते हैं अवरली में क्या हुआ है, अवरली में एग्जिट आया क्या। देखो अवरली में भी अभी तक एग्जिट नहीं आया है। अवरली में भी यहाँ से अगर किसी ने एंट्री किया है इंट्राडे के लिए तो कंप्लीटली 295 से अभी तक शायद उसको 325 तक का मूव अभी तक मिला है, एंड यू डोंट नीड टू एग्जिट। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जिट हुआ था उसका, यहाँ पे वो बंदे का एग्जिट हुआ है, या यहाँ पे जिसने एग्जिट किया, लेकिन वापस इसमें यहाँ से री एंट्री हुआ है। देखो यहाँ पे 60 के नीचे गया था लेकिन फिर से री एंट्री हुआ है। री एंट्री होके वापस उसने यहाँ पे एग्जिट किया रहेगा। देखो यहाँ पे उसका जो क्लोजिंग कैंडल है रेड कैंडल, ये यहाँ पे 60 के नीचे 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो शायद से उसको यहाँ पे एग्जिट था, लेकिन फिर से उसका एंट्री यहाँ पे होता, तो शायद से 1 या 2 एग्जिट होता था उसका, लेकिन फिर भी वो री एंट्री होता था फिर से, क्योंकि वापस से ग्रीन कैंडल आया एंड यू कैन मेक अ गुड मनी। ठीक है, तो होप ये आपको समझा है मैंने क्या सिखाया है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स, please let me know in below in the chat box. I will try to resolve your queries and responses. अगर कोई मतलब आपको कोई queries है तो मैं resolve करने का कोशिश करूंगा. Now I am just showing you how to do a momentum trading and how to select a stocks which are already in the bullish trend. जो ऑलरेडी बुलिश जाने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं, उनको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं फास्ट में। सो मैं आपको लेके आया हूँ एक चार्टिंग साइट है, charting.com। ये फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट स्क्रीनर पे जाना है। स्क्रीनर पे जाके आपको यहाँ पे एक सर्च का ये आएगा, विंडो आएगा। यहाँ पे आपको जाके क्लिक करके RSI 60 करके टाइप करना है। देखो मैंने टाइप किया है RSI 60, और आपको क्या करना है, सर्च स्कैन करना है। ऑलरेडी स्कैनर बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखो आपको ना एक पहला ही लिंक मिलेगा जहाँ पे मंथली और वीकली और डेली RSI अबव 60, ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपको सारे मार्केट में उस पर्टिकुलर डे में कौन से स्टॉक्स है जिनका मंथली, वीकली एंड डेली RSI अबव 60 है, तो आपको मिल जाएंगे। देखो ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी 20% अप है, कुछ स्टॉक्स 10% अप है। आप यहाँ पे आगे जाओगे तो आपको एक 5% अप वाले भी स्टॉक मिल जाएंगे। 5% अभी एट प्रेजेंट अप है। तो उसमें से जिनका कोई एक वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा है, मतलब दे आर विद हैविंग गुड वॉल्यूम, तो ऐसे स्टॉक्स में आप एंट्री कर सकते हो। आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे, देखो वॉल्यूम का बटन है, तो वॉल्यूम कौन से स्टॉक्स में अच्छे है, एंड आप वो वॉल्यूम लेके एक पर्टिकुलर अच्छा वाला कोई भी एक स्टॉक निकालो। यहाँ से निफ्टी 50, निफ्टी 100 का पहचान वाला स्टॉक निकालो थोड़ा सा जो नोन है, and then you can start momentum trading into that stock. Thank you guys for liking my videos, and please subscribe my YouTube channel if you are really liking my content for getting good knowledge in future. Also there is a Telegram link provided below this video, so please join my Telegram channels where I am giving a long term call and short term call, intraday calls for the intraday trading.